जय श्री हरि। गोल्ड अर्थात सोना सबको पसंद है और ज्वेलरी अर्थात गहने भी सबको पसंद है। आज हम गोल्ड के माध्यम से गोल्ड अर्थात परमात्मा को वेद स्तुति के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। वेद स्तुति के छठे भाग को सुनते हुए हम इसका उत्तर जानेंगे। विदित है हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का अद्भुत हिंदी व्याख्याओं अनेक रोचक प्रश्नों के साथ सचित्र प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय में वर्णित वेद स्तुति को सुन रहे हैं। यह वेद स्तुति भागवत की सबसे कठिनतम, सबसे गूढ़तम और महत्वपूर्ण स्तुति है। अभी तक हम इस वेद स्तुति के 5 भाग सुन चुके हैं। आज हम इस वेद स्तुति का छठा भाग सुनते हैं। इस छठे भाग में हम श्लोक संख्या 26 से श्लोक संख्या 31 तक श्रवण करेंगे। इस वेद स्तुति के सभी 28 श्लोक नरकुटक छंद में है और यह छंद बड़ा ही विस्तृत छंद है, महत्वपूर्ण छंद है और इस एक एक श्लोक का भाव भी बड़ा गंभीर है। हम न केवल संस्कृत श्लोक सुन रहे हैं, उन श्लोकों के साथ अद्भुत व्याख्याओं के साथ हम अनेक प्रश्नों के भी उत्तर जान रहे हैं, जो प्रश्न कठिन परिश्रम करके श्रीमद् भागवत के अंदर से ही बनाए जा रहे हैं, जिससे हमें भागवत का एक एक भाव समझ में आ जाए। भले ही प्रश्नों की संख्या कितनी भी हो जाए, परंतु हम प्रयास कर रहे हैं कि भागवत की पूरी गहराई को हम जान जाएं। इसलिए इस वेद स्तुति में लगभग 70 प्रश्न बन चुके हैं और इसकी जो टोटल रिकॉर्डिंग है वो 4 घंटे से ऊपर की है। तो भले ही कितना ही समय लग जाए, परंतु हम पूरा भागवत को, भगवान की एक एक स्तुति लीला को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 26 से 31 तक सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न भागवत के अंदर से ही बनाए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न को प्रामाणिक बनाए रखने के लिए प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या हम डाल रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति प्रश्न को देख सकता है, ऐसा न लगे कि ये गप्प मार रहे हैं। तो आज के प्रश्न इस प्रकार हैं। सोना और गहने, परमात्मा और आत्मा अलग नहीं है, कैसे, ये हम जानेंगे। अथवा कहो सोना और परमात्मा, गहना और आत्मा, इनसे हम परमात्मा और आत्मा को समझेंगे। अथवा कहो सोने और गहने के माध्यम से हम परमात्मा आत्मा को समझेंगे। और हम जानेंगे भगवान के सन्मुख और विमुख जीव की क्या गति होती है। वो स्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, बिनु हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि भजन के कल्याण नहीं हो सकता, यह पक्का सिद्धांत है। इसके बारे में हम जानेंगे। सभी जीव श्री भगवान की ही पूजा करते हैं, कैसे, ये भी हम जानेंगे। भगवान सब मतों से परे हैं, ये भी हम जानेंगे। जीवों की उत्पत्ति परमात्मा से और लय परमात्मा में ही होता है, कैसे होता है वो हम जानेंगे, उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय के छठे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम वेद स्तुति सुन रहे हैं और श्लोक संख्या 26 से श्लोक संख्या 31 तक हम श्रवण करेंगे। वेद स्तुति के पहले भाग में परीक्षित महाराज द्वारा उठाए गए गूढ़तम प्रश्न के बारे में जाना, दूसरे भाग में सुखदेव जी द्वारा दिए गए उत्तर के बारे में जाना, नर नारायण और नारद जी के संवाद के बारे में जाना, सनकादिकों के संवाद के बारे में जाना और सनंदन जी के द्वारा वेद स्तुति के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर आरंभ किया गया, वो जाना। तीसरे भाग में वेद जब परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री विष्णु को, महाविष्णु को निद्रा से जगाते हैं महाप्रलय के बाद, उसके बारे में जाना। किस प्रकार से वे भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं, नरकुटक छंद का प्रयोग करते हैं। चारों वेद 7-7 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं और वेद मोटे तौर पर यही कहते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, परमात्मा एक ही है। में जाना कि यदि हम भगवान का भजन करते हैं, भक्त हैं, तो हमारा जीवन सार्थक है, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। अभक्तों को श्वास लेना धोखने जैसा बताया गया। शरीर के कोषों के बारे में, चक्रों के बारे में, नाड़ियों के बारे में भी हमने इसी भाग में जाना था। 5वें भाग में हमने अखंड हरिस्मृति के बारे में जाना था। और परमात्मा जानने योग्य है, मानने योग्य है, तो निश्चित रूप से परमात्मा जानने योग्य तो नहीं है। स्वयं भगवान भी अपना अंत जब नहीं जानते, तब हमें भगवान को जानने का प्रयास न करके मानने का ही प्रयास करना चाहिए। वैसे भी जो चीज समझ में नहीं आए उसे मान लेना ही चाहिए। जैसे गणित में जब कोई पहेली सॉल्व की जाती है, कोई प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, तो यही कहा जाता है कि माना की। तो ऐसे ही हमें परमात्मा को मान लेना चाहिए, वेदों ने यही बताया। अब हम गॉड इज गोल्ड इस थ्योरी पर बात करते हैं कि परमात्मा ही सोना है। और हम श्लोक संख्या 26 से वेद स्तुति के आगे के श्लोकों को, 5 श्लोकों को सुनते हैं। यदि आप वेद स्तुति के पीछे के श्लोकों को सुनना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आपको सभी श्लोक
सभी भाग श्लोक सहित, अर्थ सहित, प्रश्नों सहित, चित्रों सहित मिल जाएंगे। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा हरिभक्तों में शेयर करते रहिए। अब आगे वेद स्तुति करते हुए कहते हैं, सदैव मनस्त्रिवृत् त्वयि विभात्य सदा मनुजात् सदभिमृशन्त्यशेषमिदमात्मतयात्मविदः न हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमनुप्रविष्टमिदमात्मतयावसितम्। यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण यह सच्चा सा लग रहा है। इसलिए भोक्ता, भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है, सबको आत्मज्ञानी मनुष्य आत्मरूप से सत्य ही मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े, कुंडल आदि सोने के ही तो हैं। इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला मनुष्य तो उन्हें छोड़ ही नहीं सकता। वो समझता है कि यह भी सोना है। इसी प्रकार यह जगत आत्मा में ही कल्पित है, आत्मा से ही व्याप्त है। इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य इसे आत्मरूप ही मानते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि यह संसार है तो असत, परंतु लगता सत जैसा है। यदि कहो कि आत्मज्ञानी लोगों को भी तो खाना पीना, चलना फिरना सब दिखाई पड़ता है, तो बोले कि हाँ दिखाई पड़ता है, लेकिन एक सोने को पहचानता है और दूसरा सोने को नहीं पहचानता, गहने को ही पहचानता है। लेकिन सोने को पहचानने वाला गहने को तो फेंक देता नहीं है। इसलिए जो कार्यात्मना और कारणात्मना भास रहा है, उसको ज्ञानी लोग तो जानते हैं। वे जानते हैं कि जैसे सोने से जेवर अलग नहीं, आभूषण अलग नहीं है, वैसे ही परमात्मा से, आत्मा से पृथक न जीव है न जगत है। श्रीधर स्वामी जी इस श्लोक का भाव देते हैं, यत् सत्वतः सदा भाति जगदे तद सत्वतः सदा भासमसत्यस्मिन् भगवन्त भजामतम्। यह जगत अपने स्वरूप, नाम और आकृति के रूप में असत है, फिर भी जिस अधिष्ठान सत्ता की सत्यता से यह सत्य लगता है और जो इस असत्य प्रपंच में सत्य के रूप में सदा प्रकाशमान रहता है, उस भगवान का हम भजन करते हैं। श्रीधर स्वामी जी हमें निष्कर्ष रूप में बता रहे हैं कि भले ही वेद स्तुति आपको कठिन लगे, समझ में ना आए, परंतु हम इतना निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं कि वेद भी हमें बार बार श्री भगवान के भजन करने के लिए कह रहे हैं। तो हमें तो भगवान का भजन करने का प्रयास करना है। इतना काम तो कम से कम हमें करना ही चाहिए। अब अगले श्लोक में श्रुतियां भगवान की स्तुति में कहती हैं कि दो प्रकार के भक्त हैं। एक वे हैं जो आपके सन्मुख हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं। दूसरे वे हैं जो आपसे उन्मुख हैं, विमुख हैं। दोनों किस प्रकार से, कैसे कैसे फल देने वाले हैं। तव परिये चरन्त्यखिल सत्वनिकेततया तौ तपदाक्रमन्त्यविगणय्य शिरो निर्ऋतेः परिभयसे पशूनिव गिरा विबुधान पितास् त्वयि कृतसौहृदा खलु पुनन्ति न ये विमुखा। जो भक्त आपको सभी जीवों के आश्रय के रूप में पूजते हैं, वे मृत्यु की भी परवाह नहीं करते। वे मृत्यु को भी तुच्छ समझते हैं और उसके सिर पर अपना पैर रखते हैं, मानी लात मारते हैं, अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो लोग आपसे विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हो, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अब मूर्तिमान वेद अनेक विरोधी मतों के त्रुटिपूर्ण प्रदर्शनों को एक तरफ रख देते हैं। वैशेषिकों का असद उत्पत्तिवाद, जो सृष्टि का स्रोत भौतिक मानते हैं,
नैयायिकों का सद्विनाशवाद जो मुक्तात्मा को चेतना रहित बताते हैं, सांख्यों का सगुणत्व भेदवाद जो आत्मा को उसके ऊपरी गुणों से पृथक कर देते हैं, मीमांसकों का विपणवाद जो कर्म व्यापार में आत्मा के नित्य संलग्न रहने की भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और मायावादियों का विवर्तवाद जो इस जगत में आत्मा के असली जीवन को मायाजाल तक नीचे ला देते हैं। मूर्तिमान वेद इन सारे वादों को नकार कर अब भक्ति का दर्शन परिचर्यावाद सेवा भाव प्रस्तुत करते हैं। इस दर्शन को स्वीकार करने वाले वैष्णव यह शिक्षा देते हैं कि जीवात्मा उन आध्यात्मिक पुरुष का एक परमाणु कण है जिसमें सूक्ष्म ज्ञान होता है, जो स्वतंत्र नहीं होता तथा जिसमें भौतिक गुण नहीं होते। सूक्ष्म होने के कारण वह भौतिक शक्ति के वशीभूत हो सकता है। जहाँ वह भौतिक जीवन के कष्ट सहता है, वह श्री भगवान की भक्तिमय सेवा करके ही अपने कष्टों को दूर कर सकता है तथा श्री भगवान की दिव्य अंतरंगी शक्ति की शरण फिर से पा सकता है, न कि सकाम कर्म, कल्पित ज्ञान या अन्य किसी विधि से। भगवान श्री कृष्ण के अपने ही शब्दों में भागवत जी में ही कहते हैं, भक्त्या हमें कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात। मैं केवल भक्ति से ही पकड़े जाने योग्य हूँ और मेरी भक्ति जिसमें आ गई वह सभी को पवित्र करने वाला हो जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक में आए हुए अखिल सत्व निकेत, जिसका अर्थ है सबके उत्पत्ति के आश्रय के रूप में, उसका एक दूसरा अर्थ सुझाया है कि श्री भगवान के निजी धाम किसी तरह भी खिल अर्थात अपूर्ण नहीं है, अपितु वे वैकुंठ अर्थात चिंता तथा सीमा से मुक्त प्रदेश कहलाते हैं। श्री भगवान ने कृपा करके जिन वैष्णवों की भक्ति स्वीकार कर ली है, वे श्री भगवान द्वारा अपनी सुरक्षा के प्रति इतने निश्चिंत रहते हैं कि मृत्यु से डरते नहीं है। वे लोग मृत्यु उनके लिए अपने नित्य धाम वापस जाने के सहज सीढ़ी बन जाती है। किंतु क्या मृत्यु भय से मुक्ति के लिए केवल श्री भगवान के भक्त ही योग्य होते हैं? अन्य सभी योगी और विद्वान क्यों अयोग्य हैं? यहाँ पर श्रुतियां उत्तर देती हैं, जो हरि विमुख हैं अर्थात जिसने श्री भगवान की कृपा पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर अपना मुंह ही नहीं किया है, वह वेदों के उन्हीं शब्दों के द्वारा मोहग्रस्त है जो शरणागत भक्तों को प्रकाशित करते हैं। और जो भगवान के सम्मुख हैं वे परमात्मा को अच्छी तरह से जान जाते हैं, परमात्मा की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्यों को यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री विष्णु भगवान के भक्त अज्ञानी हैं, क्योंकि वे दार्शनिक विश्लेषण तथा तर्क में दक्ष नहीं हो सकते। आत्मा का पूर्ण साक्षात्कार केवल अपने प्रयासों से मानसिक चिंतन के द्वारा नहीं, अपितु श्री भगवान की दया प्राप्त करके किया जा सकता है। यह बात हमें वैदिक प्रमाण कठोपनिषद मुंडकोपनिषद में सुनाई पड़ती है, जहाँ कहा गया है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूम स्वाम। इस परमात्मा को न तो तर्क द्वारा, न ही स्वतंत्र मस्तिष्क द्वारा, न अनेक शास्त्रों का अध्ययन करके जाना जा सकता है, प्रत्युत वह व्यक्ति ही उन्हें जान सकता है जिसको वे स्वयं कृपा करके चुन ले, जना दे। श्रुति में अन्यत्र भक्त की सफलता का वर्णन मिलता है, देहांते देवः परमं ब्रह्म तारकम व्यचष्टे। इस शरीर का अंत होने पर पवित्र आत्मा परमेश्वर को उतना ही स्पष्ट देखता है जितना आकाश के तारे दिखते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतिम कथन में कामना करने वाले वैष्णवों को यही प्रोत्साहन दिया गया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं को श्री भगवान और गुरु में अटूट श्रद्धा होती है, उन्हें ही वैदिक ज्ञान के सारे भावार्थ स्वतः प्रकट हो जाते हैं। श्रीधर स्वामी जी के शब्दों में श्लोक का सार हम जानते हैं। वंशज छंद में श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, तपन्तु तापैः प्रतपन्तु पर्वता दटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादैर् हरिं विना नैव मृतिं तरन्ति।
किसी को पंचाग्नि में तप करना हो तपो, पहाड़ से गिरकर आत्महत्या करनी हो करो, तीर्थों का आटन करना हो तीर्थाटन करना हो करो, वेद पाठ करना हो करो, यज्ञों के द्वारा यजन करना हो करो। भिन्न भिन्न मतवादों के द्वारा आपस में विवाद करे तो करे, परंतु श्री भगवान के बिना इस मृत्यु में संसार सागर से पार नहीं जा सकते। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस उत्तरकांड के 122वें नंबर दोहे में यही बात कही, बारी मथे सिकता बरू सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजनन भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। खास बात फिर निकल के यही आई कि कुछ समझ में आए चाहे न आए, बहुत लंबी चौड़ी तपस्या की आवश्यकता नहीं, श्री हरि का भजन करना चाहिए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आगे स्तुति करते हैं जिसमें वेद कहते हैं मुख्य बात कि सभी लोग श्री भगवान की ही पूजा करते हैं। कैसे कैसे पूजा करते हैं तो बताते हैं। जो परमात्मा है उसमें सबके कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि प्राप्त हैं। यहाँ यदि यह शंका की जाए कि जब ईश्वर भी जीव के समान कर्ता भोक्ता हो गया तब उसमें शिवत्व क्या होगा, तो उसके उत्तर में कहते हैं त्वमकर्णः स्वरा दखिल कारक शक्तिधर, तव बलिमोद्वहन्ति समदन्त्यजया निमिषा, वर्षभुजोऽखिल क्षितिपतेरिव विश्वसृजो, विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्चकिताः। श्रुतियाँ कहती हैं हे प्रभु आप मन बुद्धि और इंद्रिय आदि कारणों से, चिंतन कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं, फिर भी आप समस्त अंतःकरण और बाह्यकरणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं। आप स्वतः सिद्ध ज्ञानवान स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने सम्राट को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्यों के पूज्य देवता हो, चाहे देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि देवता हो, वे भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है वे आपसे भयभीत रहकर वही वह काम करते रहते हैं। इसका तात्पर्य यही हुआ कि सारे बुद्धिमान जीवों को श्री भगवान की सर्वसत्ता स्वीकार करनी चाहिए और स्वेच्छा से उनकी भक्तिमयी सेवा में लग जाना चाहिए। साक्षात वेदों का तो यही मत है। श्वेताश्वतर उपनिषद में यही व्यक्त हुआ है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्यकर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्य वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम पुराणम। उस परमात्मा के न हाथ है न पैर है, फिर भी वे सबसे तेज भागने वाले हैं। किसी भी वस्तु के वे पकड़ सकते हैं, यद्यपि वे आंखों कानों से रहित हैं, फिर भी वे सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं। उन्हें कोई नहीं जानता, फिर भी वे सबको जानने वाले हैं और सबके जानने योग्य हैं। मुनिगण उन्हें परम कारण के रूप में मानते हैं। निस्संदेह है मर्त्य जीवों पर चाहे शासन करने वाले देवराज इंद्र जैसे देवता हो या दूसरे कोई देवता हो, वे सभी स्वयं श्री भगवान के नित्यदास हैं। वैसे ही इनसे भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी और उनके पुत्र वे सब भी भगवान के नित्यदास हैं। ब्रह्मांड के शक्तिशाली नियंता भयपूर्ण आदर से परम नियंता भगवान श्री विष्णु की शरण ग्रहण करते हैं। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद कहती है, भीषास्माद् वातः पवते भीषादेति सूर्यः भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। वायु जिन भगवान श्री विष्णु के भय से चलती है, जिन भगवान के भय से ही सूर्य गति करता है, अग्नि इंद्र अपना अपना कार्य करते हैं, मृत्यु जिसका स्थान 5वां है उनके भय से भागता रहता है। वे श्री भगवान ही सबके भजनीय हैं। श्रीदेव स्वामी जी के शब्दों में हम प्रार्थना करते हैं, अनिंद्रियो पियो देव सर्वकारक शक्तिधृक्
सर्वज्ञः सर्वकर्ता च सर्वसेव्यं नमामि तम्। जो भगवान इंद्रिय रहित होने पर भी सभी बाह्य और आंतरिक इंद्रिय की शक्ति को धारण करते हैं और सर्वज्ञ एवं सर्वकर्ता हैं, उन सब के सेवनीय प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे स्तुति की जाती है। स्थिर चर जातय स्युरजयोथ निमित युजो विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः न हि परमस्य कश्चिदपरो न परश्च भवेद् वियतैवापद शतव शून्यतुलां दधतः। वेद कहते हैं, हे नित्य मुक्त प्रभो, आप माया से अतीत हैं, फिर भी जब अपने दृष्टि मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ खेलते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सोए हुए कर्म संस्कार फिर से जग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे प्रभु, आप परम दयालु हैं। आकाश के समान सब में सम होने के कारण न तो कोई आपका अपना है न तो आपका कोई पराया है। वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। निस्संदेह है, इसके तात्पर्य में हम जान सकते हैं कि न केवल सारे जीव अपने पालन पोषण और कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान श्री विष्णु पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं, अपितु उनका सारा देहधारी अस्तित्व उनकी अपार दया के ही कारण होता है। श्री भगवान को भौतिक व्यापारों में कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि उन्हें इस जगत के तुच्छ आनंद से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वे ईर्ष्या या वासना के किसी भी पाप से पूरी तरह मुक्त होते हैं। वे भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के अंतरंग क्षेत्र में अपने शुद्ध भक्तों के साथ गुह्य प्रेम लीलाओं में पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। इसलिए यदि वे भौतिक सृष्टि के कार्य की ओर कभी मुड़ते हैं तो इसका एकमात्र कारण यही है कि वे उन पतित आत्माओं को अपने सनातन आनंद के क्षेत्र में खींच कर लाने के लिए ऐसा करते हैं। भले ही कोई अनजान व्यक्ति प्राणियों के कष्ट के लिए ईश्वर को दोष दे, किंतु वैदिक साहित्य का सच्चा अध्येता प्रत्येक आत्मा के लिए श्री भगवान की एक समान चिंता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। चूंकि उन्हें कुछ प्राप्त करना या खोना नहीं होता, इसलिए वे भगवान मित्रों या विरोधियों में भेदभाव क्यों रखें। भले ही हम उनका विरोध करने की ठान लें और उन्हें भुलाने के सारे प्रयास करें, किंतु भगवान हमें कभी नहीं भूलते, न ही वे हमें हमारी सभी परम आवश्यकताओं या आवश्यक वस्तुओं को देना या अदृश्य मार्गदर्शन देना बंद करते हैं। वे सदा हमारा ध्यान रखते हैं। अब श्रीधर स्वामी जी के शब्दों में हम प्रार्थना करते हैं। त्वदीक्षणवशक्षोभ माया बोधित कर्म भी जातान संसरतः खिन्नान नृहरे पाहि नः पितः। हे नृसिंह भगवान, आपके सृष्टि संकल्प से क्षुब्ध होकर माया ने कर्मों को जागृत कर दिया है। उन्हीं के कारण हम लोगों का जन्म हुआ और अब आवागमन के चक्कर में भटककर हम दुखी हो रहे हैं। हे पिताजी, हे श्री हरे, आप हमारी रक्षा कीजिए। हम भी भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ हमारी रक्षा करो। आगे श्रुतियां श्री भगवान की स्तुति में कहती हैं। अपरिमिता ध्रुवास तनुभृतो यदि सर्वगतास तरहि न शास्यते नियमो ध्रुवनेतरथा अजनिचयन्मयं तद्विमुच्यनियन्त्री भवेत् सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया। श्रुतियाँ कहती हैं, हे भगवान, आप नित्य हैं, एक रस हैं। यदि जीव असंख्य हों और सबके सब नित्य एवं सर्वव्यापक हो जाएं, तब तो वे आपके समान हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित हैं और आप शासक हैं। यह बात बन ही नहीं सकती और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते।
उन जीवों का नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा कम हो। इसमें संदेह नहीं कि ये सबके सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है, इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनमें समरूप से स्थित हैं, परंतु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने भगवान को जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जिससे आप परे हैं, और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, सबकी मति अलग अलग होती है, इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का प्रत्यक्ष विरोध ही है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों के परे है। इसका तात्पर्य ये है कि जो लोग कहते हैं कि हमने तो ईश्वर को पूरी तरह से जान लिया है, घड़ी के एक एक पुर्जे की तरह समझ लिया, उनका कहना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि उपनिषद का कहना है, केनोपनिषद में आया है, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः। जो मति का आश्रय है, मति का अधिष्ठान है, मति का प्रकाशक है, मति के भी प्रत्येक विराजमान है, माने बुद्धि के भी सामने विराजमान है, उसको मति कैसे देखेगी। इसलिए कहते हैं केनोपनिषद में ही, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। जिन्होंने यह दावा किया कि हमने परमात्मा को जान लिया, उन्होंने उनको नहीं जाना। परमात्मा को जानने की एक प्रक्रिया है। अवेद्य तत्व की अपरोक्षता, जो अवेद्य होकर भी अपरोक्ष हो, माने जिसको जाना न जा सके और अपरोक्ष भी हो, प्रत्यक्ष हो, अर्थात घट घटादि के समान वेद्य न हो, जैसे घड़े को सामने देख के जान सकते हैं, वैसे भगवान को जान जाए, और स्वर्ग आदि के समान परोक्ष न हो। ऐसी कोई चीज इस दुनिया में है तो समझ लो क्या है। अगर आप यह बुझोवल बूझना चाहते हैं तो बूझ लीजिए। एक चीज ऐसी है जो घड़े की तरह दिखाई नहीं पड़ती और स्वर्ग की तरह परोक्ष नहीं, किंतु है, कभी लुप्त नहीं होती और मालूम भी पड़ती है। वो क्या है? अपना आपा है। उसे ही कहते हैं अपना आपा, अपनी आत्मा। अपने आत्मा के साथ देश काल वस्तु का संबंध जोड़ना स्वयं प्रकाश चेतना के साथ अन्याय करना है, क्योंकि परमात्मा तो काल से अपरिच्छिन्न है, दिशा से भी अपरिच्छिन्न है, द्रव्य से भी अपरिच्छिन्न है। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, निस्संदेह चूंकि बद्ध जीव प्रत्यक्ष परमात्मा को नहीं समझ सकता, इसलिए वेद सामान्यतया परमात्मा को परम सत्य, ब्रह्म, ओम तत्सत ऐसे निर्विशेष पहलू में बतलाते हैं। यदि कोई सामान्य विद्वान यह माने कि उसने इन प्रतीकात्मक शब्दों का गुप्त अर्थ समझ लिया है, तो उसे धूर्त समझकर त्याग देना चाहिए। केनोपनिषद में ही आया है, यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य देवेषु। यदि तुम सोचते हो कि तुम ब्रह्म को भलीभांति जानते हो तो तुम्हारा ज्ञान बहुत ही तुच्छ है, और यदि तुम ये सोचते हो कि देवताओं के बीच ब्रह्म के रूप को पहचान सकते हो तो निस्संदेह तुम बहुत कम जानते हो। आचार्य श्रीधर स्वामी जी ने इस श्लोक की व्याख्या की है, अनेक दार्शनिकों ने अनेक दृष्टिकोणों से जीवन के रहस्यों का अध्ययन किया है और व्यापक दृष्टि से अनेक सिद्धांत बताए हैं, परंतु कोई भी पूर्ण रूप से यह नहीं कह सकता कि हमने परमात्मा को पूरी तरह जान लिया है। श्रीधर स्वामी जी के शब्दों में हम प्रार्थना करते हैं। इंद्र वज्राछंद में श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, अंतरयंता सर्वलोकस्य गीतः श्रुत्या युक्त्या चैवमेवावसेयः यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिर्नृसिंह श्रीमन्तं तं चेतसैवावलम्बे। श्रुति ने समस्त दृश्य प्रपंच के अंतर्यामी के रूप में जिन भगवान का गान किया है, युक्ति से भी वैसा ही निश्चय होता है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और नृसिंह है, पुरुषोत्तम है। उन्हीं सर्व सौंदर्य माधुर्य निधि, सबसे ज्यादा सुंदर माधुर्य के खजाने
प्रभु श्री हरि का मैं मन ही मन आश्रय ग्रहण करता हूँ। हम भी इनकी तरह श्री हरि चरण में शरण ग्रहण कर लेते हैं। अगले भाग में एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे कि लोग कहते हैं भजन करो भजन करो, तो भाई क्या भजन करने वाला मरता नहीं है? भजन करने वाला भक्त भी मरता है, न करने वाला अभक्त भी मरता है। जब दोनों ही मरते हैं तो फिर भजन क्यों करें? भजन करने का फायदा क्या है? वेदों के माध्यम से हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानेंगे। और संत महात्माओं की सभी प्रशंसा करते हैं। महापुरुषों की इतनी विलक्षण महिमा का कारण क्या है? महात्मा जो होते हैं, संत होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं, उन महात्माओं की सभी प्रशंसा करते हैं। उसका कारण हम जानेंगे। जय श्री हरि। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।